आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला, बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। दूसरा है परिपथ में धारा का मान। और तीसरा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिंदु ए और सी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि इस परिपथ में धारा का मान, यानी इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी, धारा आई का मान हमसे पूछा जा रहा है। और तीसरा पूछा जा रहा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों पहला पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्या है, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि ये भुजा यानी ए बी और बी सी दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम आर डैश मान लें तो क्या होगा, आर डैश बराबर क्या होगा, आर डैश बराबर होगा क्या, 1 ओम प्लस 1 ओम। तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम, ठीक है। ये हमारा आर डैश निकल गया। अब इसके साथ ये जो है किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर में है तो इसका प्रतिरोध आर डैश हो गया और इसका 2 है। तो अगर तुल्य प्रतिरोध आर मान लें तो क्या होगा, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/, ये 1/2 और 1/r डैश क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो ये हमारा 1/2 हो गया। 1/r डैश का मान क्या है, 2 हमने निकाला है, प्लस 1/2 ये है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। और ये 1/r के बराबर है, यानी हमारा यहाँ से निकल गया r बराबर 1 ओम। तो ये हमारा जो है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया, ठीक है। ये पहला था। अब दूसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि परिपथ में धारा का मान बताइए। इसमें धारा का मान, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है धारा का मान आई। तो दोस्तों यहाँ पे विभवांतर 2 वोल्ट दिया है और हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है। तो धारा का मान हम निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं आई बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। ये जो है ओम के नियम से R बराबर V/A होता है, तो वहीं से हमने निकाल लिया आई बराबर V/R, ठीक। तो विभवांतर कितने दिया है दोस्तों, विभवांतर 2 वोल्ट दिया है, ठीक। और तुल्य प्रतिरोध हमने कितना निकाला है, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम, ठीक है। तो R का मान 1 हो गया, यानी भाग देंगे तो कितना होगा, 2/1 यानी 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। ये हमारा दूसरा पार्ट भी हल हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर। तीसरा क्या है, ए व बी के बीच विभवांतर। दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर, ठीक है। तो इसके बीच विभवांतर हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर इस आर्म में यानी इस भुजा में बहने वाली धारा अगर हम निकाल लें, अगर I1 मान लें, तो अगर धारा निकाल लें तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I गुणे R। I1 है, I1 हम निकालेंगे और R हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर धारा निकाल लें तो हमारा जो है क्या, विभवांतर निकल जाएगा। तो धारा निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, धारा निकालने के लिए सबसे पहले ए और सी के बीच विभवांतर हमें पता है 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले इस भुजा का यानी ए बी और बी सी का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। और हमें विभवांतर पता ही है, तो हम जो है इसका धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी और बी सी श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था, देखिए यहाँ पे आर डैश। तुल्य प्रतिरोध कितना है, इनका तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ से नोट कर लेते हैं, क्या है, तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर क्या है, आर डैश बराबर है 2 ओम, ठीक है। और विभवांतर कितना है, विभवांतर ए और सी के बीच में विभवांतर 2 वोल्ट है, बी बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। तो हम आई निकाल सकते हैं, आई बराबर होगा, तो दोस्तों यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा V/R1 होता है, V/R। तो V/R, R क्या है, R डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, V कितना हमारा, V है 2 वोल्ट, R कितना है, R डैश, R डैश हमने 2 वोल्ट निकाला है, 2 ओम सॉरी 2 ओम निकाला है ये। तो ये क्या हो जाएगा,
2/2 यानी 1 एम्पियर। ठीक है, यानी I1 हमारा निकल गया 1 एम्पियर, यानी इसमें जो है I1 का मान 1 एम्पियर है। अब जब 1 एम्पियर हमने I1 निकाल लिया तो इसमें वोल्टता कितनी होगी, तो वोल्टता अगर इसको V1 माने तो क्या हो जाएगी, V1 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज या वोल्टता V1 बराबर क्या होगा, I1 गुणे क्या है, I1 गुणे और R मतलब R क्या है यहाँ पे 1 ओम, I1 गुणे 1, I1 कितना है दोस्तों, I1 1 एम्पियर है। ठीक, और गुणे 1, ये बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 यानी 1। ठीक है, तो यानी हमारा V1 निकल गया 1 वोल्ट। यानी जो है यहाँ से फिगर्स देखते हैं, A और B के बीच विभवांतर कितना निकल गया, 1 वोल्ट। ठीक है, यानी V1 निकल गया 1 वोल्ट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।